हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप जेएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जेएनएम फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल रिपीटेड होता है, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये बहुत ही स्क्रॉलिंग सब्जेक्ट है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अब मैं चलती हूँ आपको बताने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो कि हर साल रिपीटेड होता है। तो पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप लोग को पूछता है एंड इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी पूछता है। एंड सेकेंड टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वो है हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसका आप लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम बनाने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। तो सेकेंड टॉपिक था आपका हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। थर्ड टॉपिक आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल रिपीटेड होता है। जो फोर्थ है वो है स्केलेटल सिस्टम, और जो कि ये आप लोग को स्केलेटल सिस्टम जो भी है ये आप लोग को प्रैक्टिकल में भी बहुत पूछता है। एंड एग्जामिनर आता है आपको उसका सारा पार्ट्स रख देगा एंड पूछेगा आपसे कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। तो सारे पार्ट के बारे में आपको बताना होगा। तो ऐसा है, स्केलेटल सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। और जो फिफ्थ टॉपिक है वो है ब्लड के बारे में भी आपसे पूछता है और उसका कंपोनेंट पूछता है एंड फंक्शन पूछता है। तो ब्लड का फंक्शन और कंपोनेंट आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो ये था 5 टॉपिक जो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है, वो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अभी हम चलते हैं और माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं जो कि एग्जाम में हर साल रिपीटेड होता है। तो पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपसे पूछेगा, और जो कि हर साल आता है ये भी। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और जो दूसरा टॉपिक है इसमें है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है एंड बैक्टीरिया का शेप एंड साइज क्या है। बैक्टीरिया का सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखना है एंड उसका स्ट्रक्चर बनाना, डायग्राम अच्छी तरीके से, एंड उसको मार्क करना। तो आप लोग डायग्राम बनाना और उसका शेप एंड साइज लिखना पड़ेगा आप लोग को। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें आप लोग बनाना, इसमें डायग्राम इसमें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाना। और इसमें थर्ड टॉपिक आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपको, स्टरलाइजेशन एंड मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड आपसे पूछेगा कि स्टरलाइजेशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी टाइप्स हैं वो सब लिखना पड़ेगा आपको। तो अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये स्टरलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, वाइवा में। जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का वो है डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक आपसे पूछेगा। एंड फिफ्थ टॉपिक है इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। तो जो इम्यूनाइजेशन है वो तो हर साल ही पूछता है। एंड आप लोग पिछले वाला भी पेपर देखना, उसमें भी पूछता है। एंड ये सारा सब्जेक्ट जितना मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो अब हम बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट का, जो कि है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन साइकोलॉजी में ही बहुत लोगों का बैक आता है। जब मैं भी पढ़ती थी तो उसमें भी साइकोलॉजी में बहुत लोगों का बैक आया था। तो साइकोलॉजी को आप लोग हल्के में मत लेना। हाँ, उसमें समझ में तो आता है, बहुत जल्दी समझ में आता है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजी में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है आपको ये बताना पड़ेगा। और दूसरा टॉपिक है लर्निंग, एंड तीसरा टॉपिक है मेमोरी, एंड चौथा टॉपिक है इमोशंस, एंड जो फिफ्थ टॉपिक है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है। एंड सिक्स्थ टॉपिक है वो है एलिगेंस। एलिगेंस क्या है आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो ये इजी आप लोगों को लगता है, लेकिन जब लिखने जाओ ना तो आप लोग को बहुत शॉर्ट में आंसर पता होता है, लेकिन
शॉर्ट में आंसर नहीं लिखना है। हर चीज़ को आप लोग कोशिश करना कि लॉन्ग में ही लिखना, क्योंकि जितने पेज आते हैं उसमें सब सारा का सारा फिल करना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं कि उसमें छोड़ दो, पेजेस भी नहीं छोड़ना होता है। और साइकोलॉजी आप लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, इंसान ओरली बता देता है उस चीज़ को, लेकिन लिखने में बहुत टफ होता है फिर। तो आप लोग इसमें लिखने की भी प्रैक्टिस करना। अब हम बताने वाले हैं फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है न्यूट्रिशन में वो है बैलेंस डाइट। एंड सेकंड टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिजीज़ पूछता है। विटामिन्स के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, विटामिन्स ना लेने के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, आपको वो भी एक्सप्लेन करना है इसमें। और इसका फोर्थ टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड। एंड फिफ्थ है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे आपसे ये प्रैक्टिकल में भी पूछता है। तो गाइज ये था हमारा न्यूट्रिशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अब जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के बारे में हम जानते हैं। एंड मतलब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो रिपीटेड होता है एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या है? हैंड वॉशिंग वैसे आप लोग को प्रैक्टिकल में भी पूछता है, वाइवा में भी पूछता है। तो आप लोग उसका प्रोसेस याद कर लेना एंड अच्छे से याद करना। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी पूछता है और ऐसे थ्योरी में भी पूछेगा आपसे। सेकंड है बेड मेकिंग। बेड मेकिंग भी आप लोगों से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में भी। और जो थर्ड है वो है पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट का कौन कौन सा पोजीशन होता है वो भी आप लोगों को याद कर लेना। एंड एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आप लोगों से एग्ज़ाम में भी मतलब प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा। एंड थर्ड है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस तो नॉर्मली सबको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोगों को याद होना चाहिए। वाइटल साइंस आता है आप लोगों को एग्ज़ाम में एंड प्रैक्टिकल में, और आपसे पूछा भी जाता है। एंड जो फिफ्थ है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है आपसे वो भी पूछा जाता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है प्रैक्टिकल में भी एंड एग्ज़ाम में भी आपसे पूछता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और जो सिक्स है वो है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट। जो नर्स होते हैं उनको पेशेंट का केयर कैसे करना चाहिए, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सेवेंथ है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है एंड फर्स्ट एड हम कब यूज़ करते हैं, एंड तो ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गाइज़ अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि 5 ऐसी चीज़ जो कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर यूज़ करना। सबसे पहले तो डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप लोग ज़रूर लिखना। एंड सेकंड चीज़ है कि आप लोग सब हेडलाइन ज़रूर डालना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग हमेशा डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जो फोर्थ चीज़ है वो जो है कि आप लोग आंसर एकदम साफ लिखना, क्लियर लिखना। एंड जो फिफ्थ चीज़ वो ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर उठा के देखना एंड उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड उसको लिखने की प्रैक्टिस आप लोग करना, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसे आंसर लिख रहे हैं, बहुत आराम से लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या है ना ऐसा कि लिखने की प्रैक्टिस हम लोग करते नहीं हैं और एग्ज़ाम में हम लोग का क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। तो आप लोग लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना। गाइज़ ये था हमारा जेएनएम फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में हर साल आता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको आंसर राइट फॉर्मेट भी दे सकती हूँ, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा आंसर राइट फॉर्मेट चाहिए या भी नहीं, या फिर कोई सब्जेक्ट का टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताना, मैं उस सब्जेक्ट का टॉपिक भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। गाइज़ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।